केंद्र सरकार के रवैये से गुस्साए अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट 1961 के संशोधन के मुद्दे पर एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले 3 व 4 मार्च को अदालत के कामकाज नहीं करने का लिया निर्णय। केंद्र सरकार के रवैये से गुस्साए अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट 1961 के संशोधन के मुद्दे पर एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले 3 व 4 मार्च को अदालत के कामकाज नहीं करने का लिया निर्णय। केंद्र सरकार से इस संशोधन प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की उठाई मांग। बिलासपुर में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिवक्ताओं व बार संघों के प्रतिनिधियों की बैठक वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराम नडेडा की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित, जिसमें लेखराम नडेडा को सर्वसम्मति से एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का चुना गया अध्यक्ष। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध की जोरदार नारेबाजी। एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी इस मसले पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व सांसद अनुराग ठाकुर को करवाएगी अवगत। बिलासपुर में आयोजित हुई एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक के विभिन्न प्रकार के दृश्य केंद्र सरकार के रवैये से गुस्साए अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट 1961 के संशोधन के मुद्दे पर एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले 3 व 4 मार्च को अदालत के कामकाज नहीं करने का निर्णय लिया है तथा केंद्र सरकार से इस संशोधन प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। बिलासपुर में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिवक्ताओं व बार संघों के प्रतिनिधियों की बैठक वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराम नडेडा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें लेखराम नडेडा को सर्वसम्मति से एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। इनके अलावा अधिवक्ता अजय शर्मा को उपाध्यक्ष, नितिन शर्मा पांवटा साहिब, ओपी चौहान पांवटा साहिब, रविंद्र ठाकुर नालागढ़, संजीव ओना व तरुण धर्मशाला व बिलासपुर के नरेंद्र ठाकुर को विशेष आमंत्रित सदस्य व बिलासपुर के एसएल ठाकुर को सचिव चुना गया। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष लेखराम नडेडा ने कहा कि केंद्र सरकार अधारा एडवोकेट एक्ट 1961 के संशोधन के माध्यम से अधिवक्ताओं के कामकाज को प्रभावित करना चाहती है, बल्कि विदेशी कानूनी फर्मों व अधिवक्ताओं को काम करने की अनुमति देना चाहती है, बल्कि कानून की शिक्षा से जुड़े मसलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने प्रतिनिधि नामित करेगी, जो सही नहीं है। नडेडा ने कहा कि एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी इस मसले पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व सांसद अनुराग ठाकुर को अवगत करवाएगी तथा उनसे इस संशोधन को केंद्र सरकार से रद्द करवाने का आग्रह करेगी। इसके अलावा कमेटी के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के सांसदों व जन प्रतिनिधियों को अवगत करवाएंगे। इस बैठक में प्रदेश भर की कुल 45 बार एसोसिएशनों में से 38 बार एसोसिएशनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल रहे। मैं प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूं। आज यहां पर हिमाचल प्रदेश के तमाम बार एसोसिएशंस के अध्यक्षों व दूसरे प्रतिनिधियों को जिला एक्शन कमेटी बिलासपुर की तरफ से आमंत्रित किया गया था। मकसद ये था कि भारतवर्ष की सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे, जो तकरीबन सारे के सारे एडवोकेट कम्युनिटी के विरुद्ध जा रहे थे। एडवोकेट कम्युनिटी उनका विरोध करती है। हमारे बिलासपुर के जितने एडवोकेट्स थे वो आप सबको मालूम है कि जिला एक्शन कमेटी के माध्यम से पिछले 5 दिनों से स्ट्राइक पर थे, लेकिन हमारा ये मानना था क्योंकि बात पूरे हिंदुस्तान से संबंधित है, तो अकेले बिलासपुर में अगर मान लो कोई मुद्दा उठेगा तो उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला था। तो हमारी उसे प्रयास के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के जो एडवोकेट्स के प्रतिनिधि थे उनको आज यहाँ पर बिलासपुर में आमंत्रित किया था। पहले जो एडवोकेट्स को प्रस्तावित संशोधनों में ऐतराज है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक विदेशी वकीलों व उनकी फर्मों को भारतवर्ष के अंदर काम करने की आज़ादी नहीं थी। नए संशोधनों के माध्यम से भारत सरकार उन्हें भारतवर्ष के अंदर काम करने की आज़ादी देने का विचार कर रही है, जिसका भारतवर्ष के वकील विरोध करते हैं। अभी तक
जितना एजुकेशन से संबंधित भारतवर्ष के अंदर फैसले लिए जाते थे, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स में जो वकीलों में से ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो फैसले लेते थे। अब सरकार की मंशा ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार द्वारा नामित कुछ लोग बिठाए जाएंगे जो उन फैसलों को भी प्रभावित करेंगे। जहां तक एडवोकेट्स की बात है, एडवोकेट्स के जो कंडक्ट को देखने का काम था वो पहले स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिसिप्लिनरी कमेटीज होती थी, जिनमें बार एसोसिएशंस के द्वारा, वकीलों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते थे, वही उन मामलों को देखते थे। लेकिन अब जो सरकार द्वारा नामित नुमाइंदे होंगे वो उन कामों को देखेंगे। न केवल इतना, बल्कि जुडिशरी में भी जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको भी एडवोकेट्स के लाइसेंस से संबंधित उसको सस्पेंड करना, उसको कैंसिल करना, इस किस्म के अधिकार देने की बात नए एक्ट में की जा रही है, जिसको वकील पूरी तरह से नकारते हैं। एक इसका असर ये पड़ने वाला है कि आप किसी जज के साथ किसी बात को लेकर अगर बहस कर लेते हैं, वकील जज के साथ बहस अपने निजी कार्य से तो कभी करता नहीं है, अपने क्लाइंट के लिए करता है, तो उसके विरुद्ध भी जज कार्रवाई का निर्देश दे सकता है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग, अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी वकील का लाइसेंस कैंसिल करवाने की सोचता है किसी भी कारण से, तो जो लोग सरकार द्वारा नामित डिसिप्लिनरी कमेटीज में बैठे हैं उनको इशारा करके वो ये काम भी बड़े आराम से करवा सकता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए वकील की जो कामकाज की स्वतंत्रता है उसके ऊपर आघात हो रहा है। तो हिंदुस्तान का वकील इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनका विरोध भारतवर्ष का वकील आज जगह जगह पर, न केवल हिमाचल प्रदेश में, विभिन्न प्रांतों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर जगह पर हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में वकील हड़तालों पर हैं। और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स आप लेकर आए हो, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लेने के बारे में घोषणा कम से कम भारतवर्ष के कानून मंत्री करें और ये भरोसा दिलाएं एडवोकेट कम्युनिटी को कि भविष्य में इस तरह के कोई संशोधन हम लेकर नहीं आएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वकीलों से सलाह मशवरा करके उनके पक्ष में, उनके वेलफेयर के लिए जो बातें होंगी, जैसे हमारी तरफ से हमारी संस्थाओं ने समय पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात की है। जो नए हमारे एडवोकेट्स होते हैं, सबको पता है 2, 4, 5 साल के लिए किसी भी नए वकील के पास काम नहीं आता, उनको स्टाइपेंड या कोई भी नाम उसको दिया जा सकता है, एक फाइनेंशियल एड की बात है, वो हम लोग करते हैं। वैसी बातों पर विचार करने के बजाय वकीलों को दबाने के ऊपर सरकार विचार कर रही है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इन बातों को वापस लिया जाए। हम ये भी आज हमने फैसला किया है कि एक प्रदेश स्तर की कोऑर्डिनेशन कमेटी हिमाचल प्रदेश में गठित की जाए, जिसका गठन यहाँ पर आज किया जा चुका है और उसको लीड करने का उत्तरदायित्व मुझे ही दिया गया है। तो मैं सहर्ष उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूं और हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इन अमेंडमेंट्स से संबंधित मुद्दों को उठाएगी, उसका मैं चेयरपर्सन हूं। साथ में जितने भी बार एसोसिएशंस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, उनके जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो उसके मेंबर हैं। हमारे पास आज हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के 4
इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित हैं। हमें इस बात की खुशी है। वो चारों के चारों इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में लिए गए हैं, जिनमें विपिन पंडित जी सोलन से हैं, नरेंद्र ठाकुर जी बिलासपुर से हैं, देशराज शर्मा जी मंडी से हैं, अजय शर्मा जी हैं शिमला से। एक बार दोबारा बोलना है। विपिन पंडित सोलन, नरेंद्र ठाकुर बिलासपुर, देशराज शर्मा मंडी, अजय शर्मा शिमला। इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके आगे हमारा जो विरोध है वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा इसका फैसला समय समय पर लिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हमारे इस इलाके से सरकार के अंदर बैठे हैं, जैसे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सरकार में मंत्री हैं, राज्यसभा में नेता सदन हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनके पास भी अपनी बात रखेंगे। माननीय अनुराग ठाकुर जी उनसे मिलेंगे, उनके पास भी अपनी बात रखेंगे। और हमारे जो प्रतिनिधि विभिन्न जिलों से आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के से भी मिलकर अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सरकार सुनेगी और जल्दी ही ऐसी घोषणा कम से कम भारत के कानून मंत्री की तरफ से आएगी कि जो प्रस्तावित संशोधन है इनको हम वापस ले रहे हैं। धन्यवाद। ओके।